हेल्पलाइन आपका सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। एक ऐसा शो जहां हम कॉल और ईमेल पर मिली आपकी समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं, सरकारी तंत्र को जगाते हैं और आपको पूरा हक आपका दिलाते हैं। पिछले 4 हफ्तों से शुरू हुई हमारी ये मुहिम अभी तक जारी है और आज इस शो में क्या है खास, सबसे पहले मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। आज शो में सबसे पहले बात होगी कभी जैसे 100 नंबर की धमकी आती है, कभी करिए आप साहब की समस्या मतलब सुलझेगी। की समस्या मैं समझाऊंगा, आपको समस्या नहीं है। नहीं, वो हमारी समस्या, वो हमारी समस्या है। आप तो भी 100 नंबर की धमकी दे रहे थे। तो आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, हमें आना पड़ता है। और क्या कर रहा हूँ? क्या दिया था ये? नहीं, हमेशा से है। नहीं सर, हमेशा से है ना यार। जनता के लिए शुरू की गई जी न्यूज की मुहिम नहीं है। जी हेल्पलाइन में आज देखिए दिल्ली में पानी के लिए तरसी जनता पर। आपको आज याद आ रही है? जी न्यूज ने सरकारी अफसर से पूछे सवाल तो कैसे दिखाने लगे तेवर। आपके ऑफिस से कैमरे पे सॉल्व होगी समस्या। जी सर, कैमरे पे सॉल्व होगी ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो रही है। आप देखिए ना, पुलिस की धमकी से लेकर तीखी बहस तक जो जेन्युइन बात हो गया, जो सरकारी दफ्तर में जनता के दर्द का जवाब मांगने पर अफसर ने खो दिया अपना आपा। अच्छा, मीडिया को आपकी कोई जवाब नहीं है। आप एक्ट पर रूल बोलेंगे ना सर। अधिकारी भारत सरकार से ऊपर गया जी। लेकिन तब भी जी हेल्पलाइन ने दिलाई मदद और करवाया समस्या का समाधान। इसके बाद दिखाएंगे आपको एमपी में भ्रष्टाचार वाला खेल, जिसमें अपने ही हक के लिए एक शख्स से मांगे जा रहे थे 5 लाख रुपए, लेकिन जी हेल्पलाइन ने सिर्फ 24 घंटे में ही कर दिया समस्या का समाधान। मेरे को लगता है कि 24 घंटे में हर समस्या का समाधान होगा, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो। हर समस्या का समाधान, विश्वास उठ गया है हमारा, केवल जी न्यूज पे विश्वास है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां का एक इलाका ऐसा है जहां आज भी पानी की सप्लाई नहीं होती है। यहां के लोगों के घरों में पानी आता ही नहीं। लोग टैंकर से गुजारा करते हैं, लेकिन यहां भी भ्रष्टाचार के हालात आप देखिए कि मुफ्त टैंकर के भी पैसे वसूले जाते हैं। जी हेल्पलाइन के पास जब ये मामला आया तो हमने दिल्ली जल बोर्ड को झकझोरा और दिल्ली संगम विहार के लोगों को दिलाया उनका हक। बहुत पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पानी ब्लैक होते हैं यहाँ पे। यहाँ बताइए, इनकी समस्या मतलब सुलझेगी। जिनकी समस्या मैं समझाऊंगा, आपकी समस्या नहीं है। वो आपकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है कब से ड्यूटी आज याद आई आपको? नहीं, हमेशा से है। नहीं सर, हमेशा से नहीं है ना यार। कैमरा चलाओगे कुछ नहीं बोलूंगा। 100 नंबर कॉल कर रहा हूँ, कैमरा बंद। कभी जैसे 100 नंबर की धमकी आप दे रहे, कभी करिए आप सर। राजधानी दिल्ली का एक हिस्सा पानी के लिए तरस रहा है। खुलेआम टैंकर माफियाओं का खेल खेला जा रहा है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जनता की फरियाद सुनने की जगह बहसबाजी कर रहे हैं। आप 100 नंबर की धमकी दे रहे हैं। बंद करो आप। जी हेल्पलाइन में आई शिकायत का जवाब जब नहीं मिला तो धमकी पर उतरा। समस्या नहीं होती, समस्या आपके ऑफिस से कैमरे पे सॉल्व होगी समस्या। जी सर, कैमरे पे सॉल्व होगी ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो रही है। आप देखिए ना, 100 नंबर कॉल कर रहा हूँ, कैमरा बंद। कभी जैसे 100 नंबर की धमकी आप दे रहे, कभी करिए आप सर, करिए। इसको बाहर करो। दरअसल ये पूरा मामला है दिल्ली के संगम विहार इलाके का, जहां की जनता पानी के लिए तरस रही है। राजधानी दिल्ली में होने के बावजूद यहां घरों में पानी की सप्लाई नहीं है। लोग पानी टैंकर से लेकर इस्तेमाल करते हैं। यही शिकायत जी हेल्पलाइन में लेकर आई गायत्री देवी। गली के लोग जितने भी हैं दिल्ली में सब परेशान हैं। संगम विहार में जितने लोग हैं, बहुत पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसीलिए हम बोले कि सबको पानी मिलना चाहिए। पानी ब्लैक होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कोई सुनने वाला नहीं है। ज़्यादा किसी को हेल्प करोगे तो कोई धमकाने भी आ जाते हैं। पाइपलाइन लाइन है, पड़ी हुई है, बस पानी की मतलब इसमें दे नहीं रहे हैं। हमारी टीम जब गायत्री देवी की शिकायत पर संगम विहार पहुंची तो पता चला कि यहाँ पाइपलाइन तो है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं होती। लोगों का आरोप है कि यहाँ टैंकर माफिया पैसे लेकर टैंकर भेजने का खेल खेल रहे हैं। पानी ब्लैक किया जा रहा है। कई शिकायतें देने के बावजूद भी अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई।
वो टैंकर माफिया होते हैं यहाँ पे। तो ये 150 रुपये टैंकर लेते हैं, 200 रुपये टैंकर लेते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि धरना प्रदर्शन में आपको जाना होगा, केजरीवाल के धरना प्रदर्शन में आप नहीं जाओगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। लोग पानी की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, हर स्तर पर चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भैया एक महीने में पानी 1000 लीटर मिलता है, भैया कैसे पार पर जाएगी? आप ही बताइए, जिसके फैमिली पूरी है 1000 लीटर तो पीने के लिए भी नहीं होगा, बाकी काम कहाँ से करेंगे? पैसे भी लेते हैं टैंकर जी, 50 रुपए लेते हैं, 50 रुपए लेते हैं, और ट्यूबवेल वाले के भी पैसे, ट्यूबवेल वाला भी पैसा लेते हैं, ब्लैक से लो तो भी पैसा और उसका भी पैसा, रोड के भी टैंकर का पैसा। पूरा गली वाले एक बार जरवाल के घर पे गए थे हम लोग, सब कोई गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनाई नहीं करता। लोगों की समस्या सुनने के बाद अब जवाब मांगना चाहते थे दिल्ली जल बोर्ड से। पाइपलाइन पड़ी है, कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, टैंकर का जो पानी है वो लोगों के मुताबिक उनको दिल्ली जल बोर्ड का जो मुफ्त टैंकर का पानी है उसके लिए भी पैसे वसूले जाते हैं। तो भाई आइए चलते हैं जरा और एक एक करके लोगों को भी ले जाते हैं और अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड, जिस पर दिल्ली में पानी की सप्लाई की जिम्मेदारी है, हम सबसे पहले उसके दफ्तर पहुंचे, लेकिन उस दफ्तर में पहुंचते ही दिल्ली के धमकीबाज सरकारी तंत्र का हमसे सामना हुआ। यह है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन में स्थित दिल्ली जल बोर्ड का दफ्तर, जहां हमारी टीम संगम विहार के निवासियों को लेकर जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्येंद्र डबास से मिलने पहुंची, लेकिन कैमरे को देखते ही अधिकारी उसे बंद कराने की मांग करने लगे। नहीं बंद किया तो सीधा पुलिस की धमकी दे दी। आपके ऑफिस से कैमरे पे सॉल्व होगी समस्या। जी सर, कैमरे पे सॉल्व होगी ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो रही है। आप देखिए ना, 100 नंबर कॉल कर रहा हूँ, कैमरा बंद कर दीजिए सर। 100 नंबर की धमकी आप दे रहे, कर दीजिए, करिए आप सर, करिए। इसको बात करो। जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डबास पीआरओ से बात करने को कहने लगे, नियम बताने लगे कि कैमरे पर सिर्फ पीआरओ ही बात कर सकते हैं। हमारी समस्या, वो हमारी समस्या है, हमारी समस्या है, नहीं हमारी समस्या, क्योंकि वो आपकी तो समस्या ही नहीं है। पिछले 10 साल से इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पाइपलाइन बिछी पड़ी और आपकी तरफ से आधे। बताइए सर। एक बार कह दिया आपकी समस्या नहीं, उनकी समस्या नहीं, वो हमारी समस्या, उन्होंने हमें फोन करा था। इसके बाद अधिकारी ये तक कहने लगे कि हमारे सवाल पूछने से उनका काम डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। ये आपका काम डिस्टर्ब हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे होते हमें आना पड़ता। आप अपना काम कर रहे होते हमें आना पड़ता सर, आप अपना काम कर रहे होते हमें नहीं आना पड़ता। यही काम कर रहा हूँ मैं। आपने वहाँ पर पाइपलाइन डाल दी और इसमें आप लोगों ने लिख दिया कि हमने पाइपलाइन ही नहीं डाली। देखिए, समस्या का समाधान करूंगा, करिए आप समस्या। बंद देना भाई, कितनी और बनाओगे? क्या कितनी और बनाओगे भाई? नहीं तो कितनी हो रही है? आप इनकी समस्या का आप समाधान करिए। बंद करो मेरे भाई, बंद करो। अब जब बंद हो जाएगा ना, जब मैं आपकी समस्या सुनूंगा, इनको बाहर करो। लेकिन हम भी डटे रहे, सवाल पूछते रहे और सालों साल जो अपने काम की जिम्मेदारी भूल गए थे उन्हें याद कराते रहे। आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है करने कब से ड्यूटी आज याद आई आपको? नहीं, हमेशा से है। नहीं सर, हमेशा से नहीं है ना यार? नहीं है, आपको आज याद आ रही है। आप देखिए ना, कागज देखिए ना आपका। आप आज देखो, सुनो। हमारा साथ मिला तो जनता ने भी अधिकारी को पूरा नियम अच्छे से याद दिला दिया। बारिश होने के कारण, नहीं तो वहां पर करीब 200 लोग होते। उन्होंने पता क्या बोला जी? उन्होंने क्या बोला कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है और आप कहें तो मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूं आपको। वो कहते हैं कि हमसे पैसा मांगते हैं दिल्ली जल बोर्ड वाले। कोई 50 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है जी। अब बताइए सर। बार बार अधिकारी कैमरे पर न बोलने के नियम की दुहाई दे रहे थे और कहने लगे कैमरा बंद करने पर वो काम कर देंगे। कि जो समस्या है उसका तो आप निवारण कर दोगे ना? निवारण भी होगा। हाँ। आप जो है कैमरा बंद करोगे, हाँ। माइक बंद करोगे, हाँ। फिर वो मैं जो है उसकी उनकी समस्या डेली सुनता हूँ यहाँ बैठ के। ऐसा नहीं है नहीं सुनो है। कैमरा बंद करने के बाद शिकायतकर्ता और बाकी लोगों के साथ जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सत्येंद्र डबास की बातचीत हुई और आखिरकार मिल गया यहाँ के लोगों को अपनी समस्या का समाधान। जी हेल्पलाइन का असर ऐसा हुआ कि अड़ियल अधिकारी ने बजट मिलते ही पानी की सप्लाई शुरू करने का वादा किया और साथ ही साफ कर दिया कि अब से टैंकर की अवैध वसूली नहीं की जाएगी। अभी तक आश्वासन ऐसा कुछ भी नहीं दिया था इन्होंने जल बोर्ड ने, पर आपके आने के बाद जो इन्होंने दिया है, सहयोग किया है कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे और पाइपलाइन में भी पानी डालेंगे और बाकी जो है जो समस्या आपका ये पैसे वसूलने का है इलाके में और प्रॉपर पानी था उसका भी हम समस्या दूर करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया।
जो काम सालों से अधूरा था वो जी हेल्पलाइन की मदद से पूरा हो गया। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले राजेश मिश्रा की, जो अपनी दुकानों के हक की लड़ाई पिछले 8 महीनों से लड़ रहे थे। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद दुकानें वापस लेने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, लेकिन जी हेल्पलाइन से जब उन्होंने मदद मांगी तो उनका काम 24 घंटे में पूरा हो। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, केवल जी न्यूज के कारण आज मेरे को मेरी दुकानें मिल पाई। वो मेरे लिए भगवान बन के आए। सरकारी दफ्तरों में काम करवाना हो तो रिश्वत मांगे जाना कोई नई बात नहीं। देश के कई ऐसे दफ्तर हैं जहां भ्रष्टाचार का यह खेल खेला जाता है, लेकिन एमपी के कटनी के रहने वाले राजेश मिश्रा इसी रिश्वत के खेल की वजह से अपने हक से दूर हैं। 4 साल से धक्के खा रहे हैं। कोर्ट का आदेश भी हो चुका है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र की ताकत तो देखिए, उनको हर बार खाली हाथ रहना पड़ता है। अब 4 साल बाद आया हूँ अपने यहाँ। 4 साल पहले मेरी राशन की दुकानें चलती थी, यहाँ पर सोसाइटी थी मेरी, और किसी कारणवश मेरी दुकानें सस्पेंड हो गई। राजेश मिश्रा कई सालों से राशन की 3 दुकान चलाते थे। कोरोना काल में राशन की एंट्री मशीन में नहीं हुई तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। दुकानें रद्द कर दी गई। राजेश मिश्रा हाई कोर्ट पहुंचे और वहां से उनके पक्ष में फैसला आया, लेकिन तब भी उनको दुकानें वापस नहीं मिली। 4 साल हम केस लड़े। हाई कोर्ट ने हमको हमारी दुकानें 11 जनवरी 2024 में वापस की। इनके हाई कोर्ट के आदेश को कापी हमने इनको दिया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब से आज तक हमको 8 महीने लग गए ये हमको आदेश मिलने में, हमारी दुकानें चालू करने के लिए। हर बार कोर्ट का ऑर्डर लेकर वो पिछले 8 महीने से अधिकारियों के पास जाते थे, लेकिन वहां रिश्वत की मांग की जाती। कई बिचौलिए इस काम के लिए उनसे 5 लाख तक की रिश्वत मांग रहे हैं। कितना डिमांड कितने की रही और कितने समय लगा फिर इसके बाद? नहीं, 4 लाख 5 लाख रुपए मांग रहे थे उन लोग। बोले 5 लाख रुपए दो और 24 घंटे के अंदर आदेश करा देंगे। तो क्या करते हैं, अपने पास पैसा रहा, ना किसी मांगते ना किसी को दे सकते रहे, किसको भी भरोसा करते। 5 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करते, राशन वाला कहाँ से इकट्ठा करेगा 5 लाख। राजेश मिश्रा पूरी तरह निराश हो चुके थे। तभी उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण बनकर आया जी हेल्पलाइन। एक दिन हम टीवी देख रहे थे, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। जी न्यूज हेल्पलाइन का नंबर देखा, उसमें हमने फोन लगाया जी न्यूज को, उन्होंने बड़ी मदद की हमारी। जी हेल्पलाइन में उनकी कॉल हमारे पास आई तो हमने शुरू किया उनकी समस्या पर काम। हमारी टीम सीधा कटनी पहुंची, राजेश मिश्रा से मुलाकात की और जाना कि आखिर क्यों कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें दुकानें वापस नहीं मिल पा रही। जी हेल्पलाइन की टीम राजेश मिश्रा को लेकर पहुंची एसडीएम के दफ्तर, उसी दफ्तर जहां के बाहर से शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी जाती थी। लेकिन जी हेल्पलाइन की टीम जब पहुंची तो बिना रोक टोक सीधा एसडीएम से करवाई राजेश मिश्रा की मुलाकात। जी हेल्पलाइन का असर इतना तेज था कि 24 घंटे के भीतर तीनों राशन की दुकानें दोबारा खोलने के लिए आदेश पत्र जारी कर दिया। राजेश मिश्रा के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विभागीय कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत 22 अगस्त 2024 को उनको दुकान आवंटित कर दी गई। 4 साल का इंतजार खत्म होते देख राजेश मिश्रा ने जी हेल्पलाइन का धन्यवाद किया और बताया कि कैसे इसने उन्हें नई उम्मीद। 48 घंटे के अंदर जो 8 महीने में नहीं हुआ, वो 48 घंटे के अंदर मेरे को मेरा आदेश मेरे हाथ में मिल गया। एसडीएम साहब के यहाँ से मेरे को फ़ोन गया, फूड इंस्पेक्टर ने मेरे को फ़ोन किया कि आप अपना आदेश जाके ले लीजिए। आज मैं आदेश लेने आया था, आदेश मेरे हाथ में है और देख के मेरे को बड़ा खुश हो रही। राजेश मिश्रा को तो मिल गया उनका हक और हमारी टीम जुट गई इसके बाद अपने अगले मिशन पर। नितिन चावल, जी मीडिया, कटनी, मध्य प्रदेश। तो जिस काम के लिए राजेश मिश्रा से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी और कोर्ट के आदेश के बावजूद वो धक्के खा रहे थे, जी हेल्पलाइन की मदद के बाद जो काम पूरा हुआ तो राजेश मिश्रा ने क्या कहा, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। कुछ हेल्पलाइन नंबर चलता है, उनका विज्ञापन चलता है। अगर किसी को भी कोई तकलीफ हो वो जी न्यूज देखें और उनसे बात करें। वो उनकी तुरंत, मेरे को लगता है कि 24 घंटे में हर समस्या का समाधान होगा, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो। हर समस्या का समाधान, विश्वास उठ गया है हमारा, केवल जी न्यूज पे विश्वास है। वो उसका काम करे, जो काम कहीं नहीं हो सकता वो जी न्यूज वाला करा के देंगे आपको। ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ।
मेरे साथ हुआ है, राजेश मिश्रा नाम है। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन के एक किसान की कहानी, जिसके हक की जमीन पर अवैध कब्जा है। कई सालों से अपनी जमीन के सीमांकन के लिए सरकारी दफ्तरों के वो चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं था। तो एक दिन टीवी पर देखते हैं जी हेल्पलाइन शो और तभी सुलझ गई उनकी समस्या। मध्य प्रदेश का खरगोन जिला और यहाँ के पीपरी गांव के निवासी पंडू सुखदेव, जो कि खेती बाड़ी कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हक से कमाकर वो खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उनके हक की जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसे लेकर ना उन्हें दिन में चैन है, ना ही रात में राहत की सांस। तभी सुखदेव पाटीदार को जी हेल्पलाइन की जानकारी मिली और उन्होंने हमसे संपर्क किया। सुखदेव के एक कॉल के बाद हम सीधा उनसे मिलने के लिए उनके गांव पहुंच गए और जानी उनकी पूरी समस्या। इस जमीन पर 1.25 एकड़ में पड़ोसी कृषक का अवैध अतिक्रमण है। मैं अपनी पूरी जमीन निकालने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं रही है। हल्का पटवारी और गिरदावर मौके पर आते हैं और लोग इनको झगड़ा करके भगा देते हैं। सुखदेव के हक की जमीन 1.25 एकड़ है, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन बची है। बाकी की जमीन पर अवैध कब्जा है। कागज होने के बावजूद जब सब जगह आवाज उठाई, सीमांकन की मांग की गई तो आदेश तो आया, लेकिन सीमांकन तब भी नहीं हो पाया। सीमांकन करने आदेश हुआ, नोटिस दे के मौके पे आना और केवल देख के चले जाना। सीमांकन करना नहीं, बताना है कि तेरी आधी जमीन तो अतिक्रमण में कैसे नापे। पंडू सुखदेव बैंक और सोसाइटी का कर्जा चुकाने के लिए जमीन बेचने जब निकले, तब उन्हें इसकी जानकारी हासिल हुई। अपनी जमीन का सीमांकन कराने और अवैध कब्जे के बारे में जब बताने पहुंचे, तो उनका आरोप है कि इस काम के लिए उनसे रिश्वत मांगी गई। पैसा मांगता है सोहनलाल डाल के RI, पैसा मांगता है नयन सिंह चौहान हल्का पटवारी। क्या बोलते हैं ये लोग? ये बोलते हैं कि तेरी पूरी जमीन निकालने के पैसे 25,000 रुपए लगेंगे। इसके बाद अब बारी थी एक्शन की। हमारी टीम उन्हें लेकर तहसीलदार के दफ्तर पहुंची, वही दफ्तर जहां ये धक्के खा खा कर थक चुके थे। लेकिन जब जी हेल्पलाइन की टीम पहुंची तो उन्हें अंदर बुलाकर पूरी बात सुनी गई। तहसीलदार के मुताबिक नक्शे में गलती की वजह से उनकी जमीन नहीं मिल पा रही है और जी हेल्पलाइन के पहुंचने के बाद उसे सुधारने का काम शुरू किया गया। सीमांकन के माध्यम से पूरी जमीन नाप दी जाएगी, उसमें जो भी आता है उसकी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कब तक सर ये हो पाएगा? 7 दिन में। 7 दिन में। हमने जब रिश्वत की मांग के दावे से जुड़ा सवाल पूछा, तब तहसीलदार ने आरोपों को ही निराधार बता दिया। एक आरोप भी ये लगा रहा है कि मेरे से बोला जाता है कि 25,000 रुपए दिए जाएंगे तो तेरे को सारी जमीन। आरोप निराधार है। जी हेल्पलाइन की आवाज उठाने के बाद नक्शे में सुधार के लिए और उनकी जमीन की नपती के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया, जिसके बाद उनकी जमीन उनको वापस मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। तहसीलदार महोदय से आश्वासन मिला है कि 7 दिन में तुम्हारी समस्या का निराकरण हो जाएगा और ये जी न्यूज हेल्पलाइन में मेरी मदद की है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। राकेश जायसवाल, खरगोन, मध्य प्रदेश। तो जी हेल्पलाइन में आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारी ये मुहिम 24 घंटे लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं। अब तक हजारों कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं और हमारी टीम उन सभी केसेस पर लगातार काम कर रही है। हमें कॉल आप भी कर सकते हैं, 9711900700 पर कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं z.helpline@zmedia.com पर। हमारी टीम न सिर्फ आपकी समस्या सुनेगी, बल्कि आपके हक की लड़ाई आपकी साथ लड़कर लड़ेगी और आपकी समस्या को पूरी तरीके से हल करेगी। जी हेल्पलाइन कैसे मुहिम जो सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए।